आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी इसके पहले हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग मटेरियल्स को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप कर सकते हैं। इसके बाद से हम लोग आज एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नीड फॉर सेपरेशन, यानी चीज़ों को अलग करने की ज़रूरत क्या है। तो बच्चों, कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं, आपको पता है कि कोई भी मटेरियल जो होता है वो सिंगल एक सब्सटेंस का नहीं बना होता है। वो कई बार क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस का होता है। यानी जो हमारा मटेरियल होता है वो क्या होता है, एक तरह का मिक्सचर होता है। तो कई बार वो मटेरियल्स जो मिक्सचर की फॉर्म में होते हैं तो हम लोग के लिए कई बार यूज़फुल भी होते हैं और कई बार क्या होते हैं, यूज़फुल नहीं भी होते हैं। तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऐसे मिक्सचर जो हमारे लिए क्या यूज़फुल नहीं हो, उसको यूज़फुल बनाने के लिए उनमें क्या करना पड़ता है, सेपरेशन करना पड़ता है। तो उसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेपरेशन की ज़रूरत क्या है। तो आपको पता भी होगा कि जो फार्मर होता है, ठीक है, जब फार्मर क्या करता है, फार्मिंग करता है, तो जो ग्रेन्स को ऑब्टेन करने के लिए क्या करता है, वो बहुत सारे प्रोसेस करता है। ठीक है, जब ग्रेन्स को ऑब्टेन कर लेता है तो वो क्या होता है, मिक्सचर के फॉर्म में होता है, तो उसको बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, तब जाके वो ग्रेन्स उसको क्या होते हैं, ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक, तो इसीलिए क्या ज़रूरी है, सेपरेशन करना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी जो सेपरेशन होता है वो किस लिए करते हैं हम लोग, क्रॉप्स को उनके स्टॉक से, उनके प्लांट से क्या करने के लिए, अलग करने के लिए। ठीक, क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन द फील्ड बाय फार्मर्स। तो आपको पता है जो क्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, फार्मर कहाँ पे क्रॉप्स को उगाते हैं, अपने फार्म्स में उगाते हैं। द क्रॉप्स फ्रॉम फील्ड अंडरगो अ लॉन्ग जर्नी बिफोर दे आर अवेलेबल टू अस। तो जो क्रॉप्स जो आपके होते हैं वो फील्ड से और आपके तक पहुंचने तक, ठीक, उसके बीच में जो आपका क्रॉप्स होता है वो बहुत सारे प्रोसेस से होकर क्या करता है, गुजरता है, तब जाके आपको मिलता है, तब जाके आपको उसको कंजप्शन करने के लिए आपको मिलता है। द जर्नी इन्वॉल्व्स, बहुत सारे एक्ट्स ऑफ सेपरेशन करने पड़ते हैं, यानी बहुत सारे मेथड्स ऑफ सेपरेशन करने के बाद से जो क्रॉप्स होती है, ठीक है, वो आप तक पहुंचती है। उसमें क्या क्या होता है, थ्रेशिंग होती है, विनोइंग होती है, और भी बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। तो जिस तरीके से फार्मर क्या करता है, जिस तरीके से फार्मर अपने क्रॉप्स को, अपने यील्ड्स को क्या करता है, सेपरेशन के टेक्निक से क्या करता है, अलग करता है, आप तक पहुंचाता है कंजप्शन के लिए, उसी तरीके से डे टू डे लाइफ में और हर जगह हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन मेथड्स का यूज़ करते हैं, सेपरेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। ठीक, अब ये सेपरेशन करते क्यों है, इसकी ज़रूरत किस लिए पड़ती है, ठीक, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। और जैसे आप ये समझ लीजिए कि सेपरेशन की ज़रूरत क्या है। द मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग टू सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। तो सेपरेशन मेथड का यूज़ किस लिए करते हैं, जब दो टाइप के सब्सटेंसेज क्या होते हैं, किसी मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेपरेशन मेथड का यूज़ करते हैं। डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। और जो सेपरेशन मेथड होता है वो किस पे डिपेंड होता है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी पे। मीन्स आपके दो सब्सटेंसेज हैं, तो उसमें से किसी एक सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। Every substance is characterized by its specific property such as density, melting point, etc. और कोई भी जो आपका सब्सटेंस होता है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी से उसकी पहचान होती है। जैसे वो हो सकता है उसका डेंसिटी कैसा है, ठीक, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, और उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं उसके मिक्सचर से। इसके अलावा डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, सम सब्सटेंसेज आर हैवी व्हाइल सम आर लाइट। आपको पता है कि जो हमारे डिफरेंट सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट। कुछ क्या होते हैं, हैवी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, लाइट होते हैं, कुछ पानी पर फ्लोट करते हैं, कुछ पानी पर फ्लोट नहीं करते हैं, ठीक, कुछ पानी में सॉल्युबल होते हैं और कुछ पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वाली चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज़ दीज प्रॉपर्टी दैट इज यूज इन डेवलपिंग एंड सेलेक्टिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन। तो यही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग सेपरेशन के टाइम पे। तो जो भी मैंने आपको बताया था वो मैं आपको लिख के समझा देता हूँ कि सेपरेशन की ज़रूरत क्या है, मतलब सेपरेशन किस तरीके से हम लोग के लिए यूज़फुल है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़फुलनेस ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब क्या है, सेपरेशन का मतलब है कि किसी भी मटेरियल, ठीक है, जो एक टाइप का क्या हो, मिक्सचर हो, उसमें से सब्सटेंसेस को अलग अलग करना, मटेरियल्स को अलग अलग करना ही क्या होता है, सेपरेशन होता है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे यूज़फुलनेस ऑफ सेपरेशन, यानी सेपरेशन का यूज़फुलनेस क्या है हमारी लाइफ में, यूज़फुलनेस ऑफ सेपरेशन, यानी सेपरेशन का यूज़फुलनेस क्या हमारी लाइफ में। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि सेपरेशन का मेथड किसके लिए करते हैं, टू टाइप के सब्सटेंसेस को जो मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, टू सेपरेट टू टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस
that are present in a mixture। तो दो टाइप के सब्सटेंसेस को क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, जो कि एक मिक्सचर के फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। तो किस पे डिपेंड होता है जो सेपरेशन टेक्निक होता है, डिपेंडिंग अपॉन द constituent property of any one substance। यानी वो जो दो सब्सटेंस आपके मिक्सचर में प्रेजेंट थे उसमें से किसी एक के कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी का यूज़ करके, जैसे उसकी डेंसिटी का यूज़ कर सकते हैं, उसके वेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक, वो पानी में फ्लोट करता है नहीं करता है, उसकी सॉल्युबिलिटी या किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मिक्सचर में से उसको सेपरेट कर सकते हैं। मैंने बताया था कि हर सब्सटेंस जो होता है अपने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के द्वारा क्या करता है, पहचाना जाता है। एवरी सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। एवरी सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, डेंसिटी हो सकती है, ठीक, उसका मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, एसेट्रा, बॉइलिंग पॉइंट एसेट्रा। यानी किसी भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, हर मैटर का, हर सब्सटेंस का क्या होता है, अपना खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक। तो उसके बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं। और मैंने क्या बताया था, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। यानी हर सब्सटेंस का क्या होता है, जो प्रॉपर्टी होती है किसी दूसरे सब्सटेंस से क्या होती है, डिफरेंट हो सकती है, ठीक। यानी उसकी जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो यानी डिफरेंट सब्सटेंसेस के क्या होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक। कोई हैवी होता है, कोई लाइट होता है, ठीक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैवी और लाइट, फ्लोट और सिंक, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो कुछ सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। किसी की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, किसी की कम होती है, किसी का वेट ज़्यादा होगा, किसी का वेट कम होगा, कोई पानी में फ्लोट करेगा, कोई पानी में फ्लोट नहीं करेगा। यानी हर सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। और बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी दैट हैज़ यूज इन डेवलपिंग एंड सेलेक्टिंग द मेथड्स ऑफ सेपरेशन। इट इज़ द property of substance used for selecting separation method। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है उसी का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, अपने सेपरेशन टेक्निक, अपने सेपरेशन मेथड्स को चुनते हैं कि इस सेपरेशन मेथड से हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने बताया कि यूज़फुलनेस ऑफ सेपरेशन है क्या, किस तरीके से सेपरेशन का यूज़ करते हैं हम लोग, किस तरीके से सेपरेशन हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो सेपरेशन का यूज़ हम लोग की लाइफ में क्या है, किस तरीके से यूज़फुल है, तो दो टाइप के सब्सटेंसेस जो आपस में मिक्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, और किस तरीके से सेपरेट करते हैं, किसी भी एक सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी का यूज़ करके। आपको पता है कि हर सब्सटेंस का अपना एक खुद का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे उसकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उसका वेट, उसका क्या कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी। कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, खुद की यूनिक प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से डिफरेंट सब्सटेंसेस की क्या होती है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, और इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, ठीक। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हम लोगों ने देखा कि यूजफुलनेस ऑफ सेपरेशन, किस तरीके से यूजफुल होता है सेपरेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नीड क्या है, आवश्यकता क्या है सेपरेशन की, व्हाट आर द नीड्स ऑफ सेपरेशन। चलिए देखते हैं, व्हाट आर द नीड्स ऑफ सेपरेशन। नीड्स ऑफ सेपरेशन, तो सेपरेशन की ज़रूरत क्या है, सेपरेशन की आवश्यकता क्या है, तो उसको समझ लीजिए। उसको बताने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर,
क्योंकि हम लोग सेपरेशन किसका करते हैं, किसी भी टाइप के मिक्सचर का ही करते हैं, ठीक। यानी मिक्सचर क्या होता है, दो टाइप के सब्सटेंस जब हम लोग मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। तो सबसे पहले आप मिक्सचर के बारे में जान लीजिए। अ मिक्सचर में कंटेन 2 और मोर सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो। तो मिक्सचर का डिफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अ मिक्सचर में कंटेन two or more than two type of substances in any ratio. These substances are called components of mixture। देखिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मिक्सचर का डिफिनेशन लिखा है, एक बार ध्यान से इसको पढ़िए। अ मिक्सचर में कंटेन 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। यानी मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का क्या होता है, मिक्सचर होता है। मीन्स वो आपस में क्या कर दिए होते हैं, मिक्स कर दिए होते हैं, और किसी भी रेशियो में कोई भी फिक्स्ड नहीं होता है कि ये कम होगा या ये ज़्यादा होगा। वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको मिक्स कर रहे हैं। और जो दो टाइप के सब्सटेंसेस आप उसको मिक्स करते हैं उसको क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या ले लूँ, शुगर एंड वाटर का एग्जांपल ले लेता हूँ, शुगर प्लस वाटर। तो ये एक तरह का क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। अब इसमें शुगर क्या है, एक कंपोनेंट है किसका, इस मिक्सचर का, और वाटर भी क्या है, एक कंपोनेंट है, ठीक। तो ये दो टाइप के कंपोनेंट्स को मिला के मैंने क्या बनाया, एक मिक्सचर बना लिया। अब इसमें शुगर और वाटर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको किस रेशियो में मिलाया। तो जब मिक्सचर बन जाता है तो हमको क्या पड़ता है, ज़रूरत बहुत सारे सेपरेशन टेक्निक, सेपरेट मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उन मिक्सचर में से हम अपने कंपोनेंट्स को क्या कर सके, अलग कर सके। वी मे नीड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर फॉर वेरियस रीजंस सच एज। तो हम लोग ज़रूरत क्या है, तो किस लिए ज़रूरत पड़ती है, तो वही मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि किस लिए ज़रूरत पड़ती है हमको। जब हम लोग मिक्सचर बना लेते हैं तो कई बार हम लोग को ज़रूरत पड़ जाती है सेपरेशन मेथड्स की, ताकि उस मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को, सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कर सके, सेपरेट कर सके। तो सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ जाती है, टू रिमूव द अनडिज़ायरेबल और हार्मफुल कंपोनेंट। टू रिमूव द अनडिज़ायरेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। चलिए, तो सबसे पहली जो ज़रूरत है, हमारी नीड है सेपरेशन की, वो किस लिए है, टू रिमूव द अनडिज़ायरेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। कई बार हमारे मिक्सचर में क्या हो सकते हैं, कुछ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस जो हमको नहीं चाहिए होता वो मिक्स हो जाता है, या कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं हमारी चीज़ों में। तो उसको सेपरेट करना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। इसका एग्जाम्पल एक अच्छा सा मैं बता देता हूँ, स्टोन एंड हस्क पार्टिकल्स इन ग्रेन्स, ठीक। तो हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, जैसे हमारा जो चावल है, हमारा जो गेहूं है, कई बार उसमें देखते हैं कि आप छोटे छोटे स्टोन के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रॉज होते हैं, हस्क पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग सेपरेट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या होते हैं, अनडिज़ायरेबल होते हैं, हमारे किसी भी काम के नहीं होते हैं, और हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो अपने ग्रेन्स में से हम लोग क्या करते हैं, स्टोन और हस्क पार्टिकल्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इवन जो आपके पल्सेस होती हैं, आपकी दाल होती है, उसमें से भी हम लोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स जो होते हैं, उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स एंड अनवांटेड सीड ग्रेन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम राइस एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो कुकिंग से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्टोन, हस्क, ठीक है, और जो बाकी अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, राइस में से, ग्रेन्स में से, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, ठीक, हमारा जो व्हीट होता है, ठीक, और जो हमारा राइस होता है, ठीक, हमारे जो पल्सेस होते हैं, तो कुकिंग से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको वहाँ से सेपरेट कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेपरेशन मेथड्स का यूज़ करते हैं फॉर रिमूविंग द अनडिज़ायरेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, कि किस लिए ज़रूरत पड़ती है, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज सो एज टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस। तो किस लिए, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस। यानी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। इसलिए भी हम लोग सेपरेशन मेथड्स और सेपरेशन टेक्निक्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं।
तो प्योर सब्सटेंसेस कहाँ कहाँ पे ज़रूरत होती है, तो मेडिसिन में ज़रूरत होती है, ठीक है, जो आपके रिसर्च इंडस्ट्रीज़ और जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो डेली यूजेस होते हैं वहाँ पे वो किसका यूज़ करते हैं, सेपरेशन मेथड्स का यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन द प्योर सब्सटेंसेज। प्योर सब्सटेंसेज आर नीडेड इन, तो यहाँ पे कहाँ पे ज़रूरत होती है, तो मेडिसिन में ज़रूरत होती है प्योर सब्सटेंसेज की, और कहाँ पे ज़रूरत होती है, रिसर्च करने के लिए ज़रूरत होती है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है प्योर सब्सटेंसेज का, और कहाँ पे यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में आप यूज़ करते हैं, ठीक। और जो आपके डेली यूजेस होते हैं, आपके घर पे जो डेली यूजेस होते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्योर सब्सटेंसेज का यूज़ करते हैं। तो सेपरेशन मेथड्स का यूज़ किस लिए करते हैं, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज सो एज टू ऑब्टेन प्योर सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस, यानी प्योर सब्सटेंस को उसके मिक्सचर में से ऑब्टेन करने के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सेपरेशन मेथड्स का यूज़ करते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और किस लिए हम लोग सेपरेशन मेथड्स का यूज़ करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा था टू रिमूव द अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ा था कि सेपरेशन मेथड्स का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, जो अनडिजायरेबल और हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं उसको मिक्सचर में से रिमूव करने के लिए। इसका एग्जांपल मैंने बताया था कि स्टोन और हस्क पार्टिकल्स जो आपके ग्रेन्स पे होते हैं, व्हीट राइस पल्सेस में कई बार क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स आ जाते हैं, हस्क पार्टिकल्स स्ट्रॉज आ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं बिफोर कुकिंग। उसके बाद से मैंने बताया था कि इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करके प्योर सब्सटेंसेज को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सेपरेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। इसमें मैंने बताया था कि जो आपकी मेडिसिन होती हैं, रिसर्च करने के लिए इंडस्ट्रीज़ और डेली यूजेज में हम लोग को प्योर सब्सटेंसेज की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हम लोग सेपरेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद से अपने अगले पॉइंट को देखते हैं कि और किस लिए हम लोग को ज़रूरत होती है सेपरेशन की, व्हाट आर द नीड्स ऑफ सेपरेशन। तो और किस लिए ज़रूरत होती है सेपरेशन की, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने अभी तक 2 पॉइंट पढ़ा। इसके बाद से जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है, to separate useful components of the mixture, to separate useful component, to separate a useful component of a mixture, यानी जो हमारा यूजफुल कंपोनेंट होता है किसी भी मिक्सचर का उसको सेपरेट करने के लिए, सो दैट ईच कंपोनेंट कैन बी प्रॉपरली यूज्ड, सो दैट ईच कंपोनेंट can be properly used। तो यानी हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं उसको अलग अलग सेपरेट करने के लिए, ताकि दोनों को अलग अलग हम लोग क्या कर सके, यूज़ कर सके, उसके लिए हम लोग सेपरेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्सचर्स के फॉर्म में होते हैं, उनका हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन टेक्निक से अलग अलग सेपरेशन करते हैं और तब जाके उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इन सेपरेशन टेक्निक से हम लोग को अलग अलग क्या मिल जाता है, पेट्रोल मिल जाता है, डीजल मिल जाता है, केरोसिन ऑयल मिल जाता है, केरोसिन एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या होते हैं, यूजफुल कंपोनेंट होते हैं किसके, क्रूड पेट्रोलियम के। तो जो आपका क्रूड पेट्रोलियम होता है वो क्या होता है, इन्हीं डिफरेंट कंपोनेंट्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो सेपरेशन टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं, इन सारे कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, और इस तरीके से हमारे जो यूजफुल कंपोनेंट होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में हमको क्या करते हैं, अलग अलग प्योर फॉर्म में हमको मिल जाते हैं। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो ये था कि हमारे यूजफुल कंपोनेंट को मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए, ताकि उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हो उनको सेपरेटली हम लोग क्या कर सके, यूज़ कर सके। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल था क्रूड पेट्रोलियम, जो क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा और भी तमाम बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे सब्सटेंसेज होते हैं। तो इन सब का मिक्सचर होता है क्रूड पेट्रोलियम। तो सेपरेशन टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं, इन सबको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं और सबको अलग अलग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन। मैं स्टार्टिंग से ही मैंने बोला था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी उसकी बेसिस पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन से मेथड से या कौन से टेक्निक से हम लोग सेपरेशन, कौन से टेक्निक, कौन से सेपरेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो उन्हीं मेथड्स, उन्हीं टेक्निक्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेशन मेथड्स, यानी मेथड्स के बारे में बताने वाला हूँ। जो सेपरेशन की टेक्निक्स है, जो मेथड्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बस उनके नाम पढ़ेंगे। इसके बाद से अगली क्लास में 1 बाय 1 डिटेल में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरीके से उन सेपरेशन मेथड्स के यूज़ करके हम लोग मिक्सचर्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो ओवरऑल आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो सेपरेशन मेथड होता है वो किस तरह यूज़ करते हैं, मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन, मेथड्स फॉर सेपरेशन, यानी कौन कौन से मेथड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। देयर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ सेपरेशन, यानी कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग,
नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट हमारा थ्रेसिंग, नेक्स्ट वन इज विनोइंग, नेक्स्ट वन इज सीविंग, नेक्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन, sedimentation, decantation, TATION, decantation and filtration, and the last one is evaporation. तो ये सारे क्या हमारे डिफरेंट मेथड्स है सेपरेशन के. दीज आर द डिफरेंट 6 methods of सेपरेशन. तो ये क्या हमारे डिफरेंट मेथड्स है, कौन कौन से है, हैंड पिकिंग है, फिर थ्रेसिंग है, विनोइंग है, सीविंग है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, और क्या हमारा इवोपरेशन. तो अगली क्लास में हम लोग 1 by 1 सबके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि हैंड पिकिंग क्या होता है, उसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, किस तरीके से हम लोग को यूज़ करते हैं. थ्रेसिंग क्या होता है, उसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है. विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड द लास्ट वन इज इवोपरेशन. तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. हम लोगों ने ये पढ़ा कि सेपरेशन क्या होता है, व्हाट आर द यूजफुलनेस ऑफ सेपरेशन, उसकी ज़रूरत क्या है, उसका मतलब यूज़ क्या है सेपरेशन का. उसके बाद हम लोगों ने देखा नीड क्या है हम लोगों को, ठीक है, उसकी आवश्यकता क्या है, ठीक. और उसके बाद हम लोगों ने देखा व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे.